चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th एनसीईआरटी। और ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है कोनों की माप। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोनों की माप। कोण को कैसे माप सकते हैं, कितने प्रकार से माप कर सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर यही सब पढ़ेंगे, है ना। तो कोण को 3 प्रकार से माप कर सकते हैं, मतलब कोण को 3 तरह से मापा जाता है। जैसे आप लेंथ को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से एंगल को 3 तरह से मापा जाता है। सबसे पहला मेजर जो होता है सेक्साजिमल सिस्टम, जिसका हिंदी अर्थ होता है सर्धशांशक। सर्धशांशक मतलब सेक्साजिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। सेक्साजिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। द मेजर्ड ऑफ एन एंगल degree in this system इस सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। इस सिस्टम मतलब सेक्साजिमल सिस्टम, इस सिस्टम में कोण को डिग्री मतलब अंश में मापा जाता है। उसके बाद आता है डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री अगर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका ईच पार्ट 1 डिग्री कहलाता है ना। उसका ईच पार्ट कितना डिग्री कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। इफ ए राइट एंगल divided into 90 equal parts, then each part is called 1 degree. जैसे देखिए 90 बाई 90 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 मिनट का पहचान, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। एंगल को 3 ढंग से मेजर्ड किया जाता है। पहला सेक्साजिमल, जिसमें एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। और डिग्री क्या होता है? अगर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। 90 बाई 90 इक्वल टू 1 डिग्री।
और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड किस सिस्टम में होता है, तो सेक्साजमल में। और सेक्साजमल में एंगल को क्या चीज़ से मेजर किया जाता है, तो डिग्री में। उसके बाद दूसरा सेंटीजमल। सिस्टम, जिसका हिंदी अर्थ होता है शतांशक। और सेंटीजमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेजर्ड किया जाता है। द मेजर्ड ऑफ एन एंगल ग्रेड इन दिस सिस्टम, मतलब ग्रेड सिस्टम में एंगल को सेंटीजमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेजर्ड किया जाता है। जैसे कि अगर आपको 20 ग्रेड लिखना होगा तो 20 पर पावर स्मॉल जी लिखिएगा। अगर आपको 30 ग्रेड लिखना होगा तो 30 पर पावर स्मॉल जी। अगर 50 ग्रेड लिखना हो तो 50 पर पावर स्मॉल जी। अगर 9 ग्रेड लिखना हो तो 9 पर पावर स्मॉल जी। तो दूसरा मेजर्ड सेंटीजमल, जिसमें एंगल को ग्रेड में मेजर्ड किया जाता है। अब उसके बाद आता है ग्रेड क्या है। If a right angle divided into 100 equal parts, then each part is called grade। अगर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट ग्रेड कहलाता है। और ग्रेड 90/100 मतलब 9/10 ग्रेड। 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। याद रखिएगा, सेंटीजमल में 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड, जबकि सेक्साजमल में 1 मिनट बराबर होता है 60 मिनट। तो आप लोग से क्वेश्चन आएगा, किस सिस्टम में 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है, तो बता दीजिएगा सेंटीजमल। और किस सिस्टम में 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो बता दीजिएगा सेक्साजमल। फिर से रिपीट, एंगल को 3 ढंग से मेजर्ड किया जाता है। पहला मेजर्ड सेक्साजमल, जिसमें एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है सेक्साजमल में, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है सेक्साजमल में। जबकि 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है सेंटीजमल में। राइट।
देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एंगल को 3 ढंग से मेजर किया जाता है। पहला सेक्साजमल, दूसरा सेंटीजमल और तीसरा सर्कुलर। सेक्साजमल में एंगल को डिग्री में, सेंटीजमल में एंगल को ग्रेड में और सर्कुलर अभी पढ़ाएंगे, सर्कुलर में एंगल को रेडियन में मेजर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले सेक्साजमल सिस्टम में आते हैं। सेक्साजमल में एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। डिग्री क्या है? 1 डिग्री। इफ ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, देन each पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट डिग्री कहलाता है, यानी 1 डिग्री कहलाता है। इफ ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, देन each पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इफ ए राइट एंगल divided into 100 equal part, then each part is called grade। अगर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट ग्रेड कहलाता है। अगर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट डिग्री कहलाता है। फिर से रिपीट, इफ ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, then each part is called degree। if a right angle divided into 100 equal part, then each part is called grade। 1 grade equal to 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, जबकि सेंटीजमल में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता था। अब आगे देखिए, तीसरा सर्कुलर, जिसका हिंदी अर्थ होता है वृत्तीय। सर्कुलर सिस्टम भी लिख सकते, मतलब वृत्तीय पद्धति, सिस्टम मतलब पद्धति, निकाय जो बोलिए। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। आप लोग कैलकुलस जब पढ़िएगा, मैथ में एक चैप्टर कैलकुलस है, और कैलकुलस जब पढ़िएगा तो उसमें एंगल को ऑलवेज रेडियन में मेजर्ड किया जाता है ना। तो कैलकुलस में जो भी एंगल लिखा हुआ रहेगा वह रेडियन में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अगर डिग्री में लिखा हुआ रहेगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करना है मतलब चेंज करना है, उसके लिए हम फार्मूला बताएंगे। सर्कुलर मेजर्ड मतलब सर्कुलर सिस्टम, द मेजर्ड of an angle radian in this system कहने का मतलब हुआ इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मापा जाता है। जैसे कि अगर 20 रेडियन लिखना रहेगा या फिर 20 पर पावर स्मॉल सी, अगर 50 रेडियन लिखना हुआ रहेगा तो 50 पर पावर स्मॉल सी, अगर 90 रेडियन लिखना रहेगा तो 90 पर पावर स्मॉल सी।
उसके बाद आता है 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या है? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन किसे कहते हैं? तो सबसे पहला नंबर एक सर्कल बनाते हैं। ये देखिए, ये ए बी है, ऊपर से भी ले सकते हैं, ये ओ है, ये लेंथ ऑफ आर्क, फिर से रिपीट, 1 रेडियन। 1 रेडियन को सर्किल के अकॉर्डिंग समझाएंगे। 1 रेडियन किसे कहते हैं? इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क उसके रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। कह सकते हैं अगर चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल देन मेक्स एन एंगल 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो मतलब रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। इफ the length of an arc of a circle is equal to radius, अगर लेंथ ऑफ आर्क किसी सर्कल का रेडियस के बराबर हो देन makes an angle 1 radian at the center of the circle। कह सकते हैं यदि किसी वृत्त में मतलब सर्कल में चाप की लंबाई और त्रिज्या मतलब रेडियस आपस में बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। जैसे फिगर में दिया गया हुआ है, बी ए चाप ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए बराबर रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क, ये देख रहे हैं ना, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस है। अगर रेडियस लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो किसी सर्किल के तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। तो कह सकते हैं इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर किसी सर्किल के लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। तो सर्कुलर में एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है और 1 रेडियन का डिफाइन देखिए दे दिया गया है। तब तक आप लोग लिख लीजिए।
उसके बाद आता है रेडियन। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। सबसे पहले रेडियन, 1 रेडियन का डिफाइन है। अब रेडियन क्या होता है, जैसे कि आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे साइन थीटा किसे कहते हैं, तो द रेशियो बिटवीन पी एंड एच, मतलब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रेशियो जो कहलाता है वह साइन थीटा कहलाता है। उसी प्रकार से रेडियन the ratio between the length of an arc and radius of the circle is called रेडियन। देखिए एक सर्कल है, ये चाप की लंबाई और रेडियस के अनुपात को रेडियन कहा जाता है। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा ए बी चाप बटा रेडियस। मतलब रेडियन इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस। मतलब चाप की लंबाई बटा रेडियस। इसका हिंदी में भी डिफाइन लिख देते हैं। किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को रेडियन कहा जाता है। The ratio between length of an arc and radius of the circle is called रेडियन। हिंदी में देखिए, रेडियन बराबर चाप की लंबाई वृत्त के बटा त्रिज्या। किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को रेडियन कहा जाता है। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, जिसको हम लोग चेंजिंग फार्मूला भी कह सकते हैं, है ना। तो ये हम आगे चल के प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, है ना। तो फार्मूला होता है, कह सकते हैं चेंजिंग फार्मूला d/180 d/180 c/पाई g/200। ये फार्मूला होता है। d से डिग्री, c से रेडियन,
जी से ग्रेड। कहने का मतलब हुआ 1 डिग्री डी बाई 180, मतलब 100 बाई 180 बाई 180। उसके बाद देखिए c बाई पाई, मतलब c बाई पाई इज इक्वल टू डी बाई 180। डी से डिग्री, c से रेडियन और g से ग्रेड, और g बाई 200 इज इक्वल टू 1 ग्रेड, नहीं है ना। तो डी बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई इक्वल टू जी बाई 200। ये तीनों रिलेशन आपस में इक्वल होता है। ये तीनों में रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। तो डिग्री ग्रेड एंड रेडियन में रिलेशन होता है डी बाई 180 सी बाई पाई जी बाई 200। इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आगे देखिए, तो इस फार्मूला जो आया है, ये जो रिलेशन आया है तीनों में, इसका हम यूज कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे ये 60 डिग्री है और इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कॉन्सेप्ट चलाएंगे डी बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, मतलब डी से डिग्री, डिग्री के स्थान पर 60 डिग्री रखेंगे, 60 बाई 180 बराबर सी बाई पाई। ये देखिए कट जाएगा, 1/3 बराबर सी बाई पाई, तो सी बराबर पाई बाई 3 रेडियन। और देखिए 90 डिग्री, तो डी बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो डी का मतलब 90 डिग्री, नहीं डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, कट जाएगा, सी बराबर पाई बाई 2 रेडियन। उसके बाद देखिए 45 डिग्री, तो डी बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो d का मतलब 45 डिग्री बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो c बराबर पाई बाई 4 रेडियन। 10 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो d बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो 10 बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो c बराबर आ जाएगा पाई बाई 18 रेडियन। 50 डिग्री, तो d बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, मतलब d का वैल्यू 50 बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो 5 बाई 18, तो c बराबर 5 पाई बाई 18 रेडियन। ये हुआ डिग्री से रेडियन में चेंज करना। अगर डिग्री से ग्रेड में चेंज करना रहेगा तो d बाई 180 इक्वल टू जी बाई 200। अगर रेडियन से ग्रेड में चेंज करना रहेगा तो c बाई पाई इक्वल टू जी बाई 200। ये देखिए c बराबर पाई बाई 6, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना है और ग्रेड में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिग्री, d बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई, तो d बाई 180, c का वैल्यू पाई बाई 6, तो d इक्वल टू 180 बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब पाई बाई 6 जो रेडियन में था और वह जो डिग्री में कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ग्रेड में, तो c बाई पाई इक्वल टू जी बाई 200, c का वैल्यू पाई बाई 6 पाई जी बाई 200, तो g इक्वल टू 200 बाई 6। इसको आप मैथमेटिकल रूल चला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। g इक्वल टू 100 बाई 3 ग्रेड। अब देखिए ग्रेड अगर रहेगा 10 ग्रेड,
10 ग्रेड को डिग्री में भी चेंज करना है और रेडियन में भी चेंज करना है। तो पहले डिग्री में चेंज करते हैं, डी बाई 180 इक्वल टू सी बाई जी बाई 200। तो डी बाई 180 ग्रेड का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए इससे कटेगा, और डी बाई 180 इक्वल टू 1/20, ये देखिए यानी 90 मर्थ में कट जाएगा, ये 0 0 तो 9 बच जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 9 डिग्री। कैलकुलेशन देख लेते हैं, 0 0 हाँ 9 डिग्री आ जाएगा, तो डी बराबर 9 डिग्री। अब रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सी बाई पाई इक्वल टू जी बाई 200। तो सी बाई पाई, जी का वैल्यू 10 बाई 200, ये देखिए इससे कट जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा पाई बाई 20 रेडियन। और जिस समय आपको एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उसमें ये सब बहुत क्वेश्चन है ना, तो उसमें भी बताएंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट ही दे रहे हैं, तो आप लोग का काम है इसको अच्छा से समझना। एक बार हम फिर से आज जो पढ़ाए हैं थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, है ना। सबसे पहला नंबर मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल को 3 ढंग से मेजर्ड किया जाता है। सबसे पहले सेक्साजमल, जिसका हिंदी सर्दशांशक, और सेक्साजमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। दूसरा सेंटीजमल, जिसमें एंगल को ग्रेड में मेजर्ड किया जाता है, और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। याद रखिएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड सेक्साजमल में और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड सेंटीजमल में। और उसके बाद सर्कुलर, जिसमें एंगल को रेडियन में मेजर्ड किया जाता है ना। और आपको मैथ में चैप्टर पढ़ना है कैलकुलस, और कैलकुलस में एंगल को ऑलवेज रेडियन में मेजर्ड किया जाता है। और 1 रेडियन बराबर बताए होंगे, 1 रेडियन बराबर द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल देन मेक्स एन एंगल 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और रेडियन का डिफाइन क्या होता है, तो ये 1 रेडियन का था। रेडियन होता है द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। और तीनों में रिलेशन डी वाई 180 सी वाई पाई इक्वल टू जी वाई 200। डी फॉर डिग्री, सी फॉर रेडियन और जी फॉर ग्रेड। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास, अभी जो बैठ के पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए हम प्रूव करेंगे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, और रेडियन का फार्मूला प्रूव करेंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये 2 कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और आप लोग का काम है, अगर समझ में आया तो बना कर आइएगा। मतलब इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, और जो वीडियो में देख रहे हैं जो स्टूडेंट जो देखिएगा उनका काम है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें, अधूरा नहीं देखिए। अधूरा कभी भी कोई काम को नहीं करें, जो भी काम को करें पूरा करें, अधूरा कभी ना करें। इसीलिए पढ़ाई से रिलेटेड आपको वीडियो जो दिया जा रहा है उसको पूरा देखें। जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट करें, गलत कमेंट करें, जो आपको जैसा समझ में आवे वैसा कमेंट करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चे को यानी अपने दोस्त को शेयर करिए
कम से कम इस वीडियो से 100 शेयर जरूर कीजिए और 100 सब्सक्राइबर जरूर जुटाइए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। ये वीडियो से 100 से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास में शेयर कीजिए और उन लोगों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।